भगवान के नाम में, पूजा पाठ में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। आप सुबह ज्यादा नहीं 10 मिनट करिए। आपके घर में सेवा है ठाकुर जी की, तो अपने हृदय पे भगवान को बैठाना है। तो पहला आसन है सुबह उठ करके जल्दी से जल्दी और लेट से लेट, जल्दी से जल्दी 6 बजे तो लास्ट उठ ही जाना है। हम नहीं कहते 4 बजे उठो, और लेट से लेट 8 बजे तक स्नान कर ही लेना है। हाथ उठाओ, कितने लोग करते हो? वाह, बहुत बढ़िया, यही परंपरा है। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप 6 बजे जगते हो, 8 बजे स्नान कर लेते हो, फिर अपनी दिनचर्या करते होगे, पूजा पाठ जो भी है, तो आप लोग एक बात बताओ, दिन भर प्रसन्न रहते हो या नहीं? बताओ, रहते हो या नहीं? और जो कहते हैं मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, दिन भर ऑफिस, ये वो, ये काम, ये टेंशन, ये बर्डन, ये काम की स्ट्रेस लेते रहते हैं, वो केवल हाय 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 करते रहते हैं। ना भगवान को वो जान पाते और ना भगवान उन्हें जान पाते। कहने का मतलब यही है, भगवान कहते मैंने तुझे तो बनाया था हीरा, लेकिन तू संसार की कामनाओं की मिट्टी में गुम गया और तू पत्थर भी बन के नहीं लौट पाया। मूर्ख, हीरा आज आया था जन्म, अब तेरा कौड़ी बदले भी नहीं जानेगा। तो कहीं तुम्हारा ये जीवन कौड़ी के बदले न चला जाए मैया जी। भगवान ने तो हीरा तुम्हें बनाया है। अपने बेटा बेटी बालकों को सबको सिखाओ, क्योंकि आज जो आचरण आप करोगे, याद रखना मैया, वही आपका बेटा कल आगे चल के करेगा। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, जैसे पिताजी आचरण करेंगे वैसे बेटा जी बनेंगे, और जैसे माता जी आचरण करेंगी वैसी बेटी जी आचरण करेंगी। कहीं और से नहीं सीखते बालक, पहले प्रथम गुरु माता पिता है। इसलिए सुबह सुबह कई बार ऐसा होता ना, आपस में लड़ जाते हैं पति पत्नी, और बच्चे देखते रहते हैं। बच्चों को जो सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, अर्थात जो देखेंगे वो सीखेंगे। सुबह सुबह की लड़ाई झगड़ा बचाया करो, क्योंकि तुम्हारा तो ब्याह हो गया, सब हो गया, अब इन बच्चों की सोचा करो। सुबह सुबह कई बार ऐसे चकवा चकवी जैसे शुरू हो गए, बच्चे जगे नहीं, बच्चों में असर गलत जाता है। ये वही लोग सुबह से लड़ते हैं जो ना 6 बजे उठते हैं और ना 8 बजे स्नान करते हैं। और जो माताएं 6 बजे उठ गईं, 8 बजे स्नान पूजा पाठ कर ली और 8:30 रसोई में प्रवेश कर गईं, और रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो कहने का मतलब माता जी, उनके घर में न तो कोई क्लेश रहता, न किसी प्रकार की कोई अशांति होती, सारा दिन मुस्कुरा के बीत जाता है। किनका? जिनके जीवन में ये नित्य क्रिया है। इसलिए पहले अपने मन को, यदि आप चाहते हो कि ये कथा जो हम सुन रहे हैं असर करे सुबह सुबह हमारे जीवन में, इस कथा का प्रभाव दिखे, कथा का हमारे घर में बदलाव दिखे, तो आप जाते ही केवल एक काम करना। आज जब दीपक संध्या बत्ती करना, एक मेरा सूत्र ले लो, यदि भगवान ने किसी लायक बनाया है तो अपने से कहीं बेहतर दूसरे के जीवन में करना सीखो। अगर आपको भगवान ने 10 रुपए भी देने लायक बनाया है, तो ऐसी कथाओं में, सत्संग में, कहीं किसी की दीन दुखी की सेवा में दो, क्योंकि याद रखना, यही दान तुम्हें बैतरणी से पार लगाता है। अपने खाने से क्या है, हम तो खा ही रहे हैं, खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य तेरे संग चलेगा, बाकी सारा सब यहीं जंग लगेगा मैया जी। कई लोग कहते हैं कि बैतरणी में गैया की पूंछ पकड़ के पार जाया जाता है। नहीं, जितना आपके जीवन में भजन होगा, दान होगा, नाम जप होगा, यही नाम जप आपको बैतरणी से पार लगाएगा।